हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मरे बाप की कर्ज की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भला आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताज सेठ ने उसकी अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोलने लगा, मरने वाले इस गंगाराम से मेरे 2 लाख रुपए कर्ज मांग रहा हूँ। मेरे 2 लाख रुपए वापस दो। इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीन बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे। पिताजी का कर्ज पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्ज कर्ज को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्ज नहीं दे सकते तो हम क्यों दें, कैसे हम किस के, किसी कि हम क्यों किसका कर्ज दें। भरे बरे आप गंगाराम जी की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की एकलौती बेटी तक पहुंच गई। वो बेटी भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तब उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े से सेठ ने पकड़ रखा है। यह देखी उसने आंखों में आंसू भर लिए और सारा जेवर जेवर और जितना भी पैसा उसके पास था वो उस सेठ को दे दिया। और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली कि सेठ, अगर यह सब बेचकर भी आपका कर्ज पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्ज चुकाऊंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत तभी रोको। तभी सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दे बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी मजबूरी में पड़े अपने एक जमीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, और वो इतना भला आदमी था कि उसने मुझसे ब्याज भी नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया, दो ही गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब मैं ये पैसे किसको दूंगा। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के यह 2 लाख रुपए घर के किसी सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनका प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया है कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज्यादा बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी प्रेम प्यार करती है। और इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इज्जत और करती है। यह सब देख गंगाराम के बेटों का और भाइयों भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार करती है, उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए यह नारा भी बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।